स्टोरी एक जाइंट सिटी में स्टार्ट होती है, जहां बैकग्राउंड में सूरज उग रहा होता है। हम एक हेयर सैलून देखते हैं। टीवी पर न्यूज रिपोर्ट चल रही होती है, जिसमें गवर्नमेंट सिटीजन्स को शेल्टर लेने और अपनी सेफ्टी के लिए ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कह रही होती है। हमारा यंग गाय हेयर कट करवा रहा होता है और बार्बर बोलता है कि ये सब बकवास है। वो उससे कहता है कि हिलना बंद करो, फिर दूर तक सीरियस नजर से देखने लगता है। आसमान में एक मैसिव शिप नजर आता है, जो एक और सिटी को अपने ऊपर ले जा रहा होता है। ये मॉन्स्टर्स के आने की वार्निंग होती है। हमारा गाय ऊपर देखता है जैसे ही वो अनाउंसमेंट सुनता है। फिर वो कहता है कि सब खत्म होने वाला है, जिससे बार्बर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। बार्बर सोचता है ये कोई मजाक है और कहता है कि हंटर सिचुएशन को संभाल लेंगे। वो बोलता रहता है कि उसने कभी मॉन्स्टर देखा ही नहीं और पूछता है कि वो होते कैसे हैं, जबकि वो उसके बालों को कट करता रहता है। एनपीसी फिर कहता है कि वो चाहता है कि अपनी लाइफ में कम से कम एक बार इन क्रीचर्स को देखे। अचानक उस सिजर प्रोफेशनल के बॉडी को एक ब्लू बीम ऑफ लाइट पियर्स कर देती है। हर तरफ खून उड़ जाता है और बेचारे आदमी का सर 2 टुकड़ों में कट जाता है। और सिर्फ बार्बर का सर ही नहीं, पूरी सिटी 2 हिस्सों में कट हो जाती है। जो मॉन्स्टर ने बार्बर को मारा था, वो 2 जाइंट ब्लडी सिजर्स को वेपन के तौर पर यूज कर रही होती है। क्रीचर के वुंडेड आर्म का क्लोज अप दिखाया जाता है। वो एक औरत होती है, व्हाइट हेयर, अजीब सी लुक, पीछे स्पाइन्स और सिजर्स उसके पैरों की जगह लगे होते हैं। वो अपने वेपन को चाट कर सार्कास्टिकली माफी मांगती है कि गलती से किसी एक्स्ट्रा को मार दिया। वो बार्बर के बॉडी के ऊपर झुक कर कहती है कि क्या वो उसे माफ करेगा कट खराब करने के लिए। फिर मॉन्स्टर वुमन को दूसरा क्लाइंट नजर आता है और वो हैरान होती है कि उसे पहले क्यों नहीं देखा। विलनेस हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास आती है और पूछती है कि क्या वो डर गया है या फिर वो भी ट्रिम करवाना चाहता है। हमारा बॉय गुस्से में दांतों को भींचता है, लेकिन मॉन्स्टर की वजह से नहीं। वो चीखता है डिस्पेयर में कि उसका हेयर कट खराब हो गया है और अब वो बहुत बुरा लग रहा है। क्रीचर उसकी रिएक्शन से कंफ्यूज हो जाती है और हेयर कट कंप्लीट करने का ऑफर करती है। वो कहती है कि इस बार वो ध्यान रखेगी कि कट खराब न हो और उसे चोट भी न लगे। हमारा यंग मैन ट्रबल में पड़ जाता है। उसका बॉडी कंप्यूटर बग की तरह ग्लिच करने लगता है। वो चीखता है अपने सिस्टम का नाम, जब उसका बॉडी ग्लिच होता रहता है। अचानक एक छोटी होलोग्राफिक लड़की अपीयर होती है और कंप्लेन करती है कि उसने उसे पहले भी कई बार वार्न किया था। एक अजीब रेड एनर्जी उसके आर्म से निकलने लगती है। एनर्जी सॉलिड फॉर्म ले लेती है और हमारे यंग मैन का हाथ कुछ बिजार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उस मोमेंट में वो एक स्वॉर्ड समन करता है और सिस्टम उसे टारगेट पर फोकस करने को कहता है। फिर हमारा एमसी अपनी ब्लेड से क्रीचर पर एक पावरफुल स्ट्राइक अनलीश करता है। क्रीचर को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता और अटैक सीधा उस पर लगता है। अपने फाइनल मोमेंट्स में मॉन्स्टर वुमन शॉक में होती है, समझ ही नहीं पाती कि उसे कैसे हरा दिया गया। अटैक के बाद हमारा बॉय अपना फेस कवर करता है, फ्रस्ट्रेटेड कि अब वो बॉल्ड हो गया है। उस मोमेंट में विलनेस कंप्लीटली ऑब्लिटरेट हो जाती है। रेड मिस्ट के साथ पार्टिकल्स की शावर में उड़ जाती है। फिर वो फिर से हुड रिमूव करने की प्रेपरेशन करता है। हमारा यंग मैन रिवील करता है कि उसने उसे जानबूझकर मारा था, जैसे उसने बार्बर को गलती से मारा था। अचानक छोटी असिस्टेंट उसे थप्पड़ मारती है और चिल्लाती है कि दिखावा करना बंद करे। वो अपनी लेक्चर कंटिन्यू करती है और डिमांड करती है कि वो उसे उसका फुल नेम और रिस्पेक्ट के साथ बुलाए। एमसी उसे इग्नोर करता है और सार्कास्टिक टोन में जवाब देता है, जिससे उसकी छोटी कंपेनियन और इरिटेटेड हो जाती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, ली फैन, एक डी रैंक हंटर। हमें समझाया जाता है कि हंटर्स एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ते हैं। छोटी लड़की फिर हमारे प्रोटैगनिस्ट को कहती है कि वो जल्दी से क्रीचर की पावर एब्जॉर्ब करे। वो अपनी स्वॉर्ड मॉन्स्टर के बचे हुए हिस्सों में घुसा देता है। असिस्टेंट एनिमीज की पावर एब्जॉर्ब करके उसकी वेपन्स को अपग्रेड करती है। नई पावर मिलने के बाद
हमारे एमसी के खराब हुए बाल वापस नॉर्मल ग्रो होने लगते हैं। वो होलोग्राफिक स्क्रीन को देखकर कंप्लेन करता है कि उसके पास अब कोई और स्किल्स अपग्रेड करने के लिए बची ही नहीं है। दूसरों के जैसे उसका एम इस दुनिया को कॉन्कर करना नहीं है। हमारा बॉय बताता है कि 5 साल बीत चुके हैं जब से वो यहां आया था। उसकी सिर्फ एक विश है, अपने मिशंस कंप्लीट करके घर वापस फैमिली के पास जाना। अचानक एक शैटर्ड पिक्चर फ्रेम की मेमोरी फोर्सफुली उसके दिमाग में फ्लैश करती है। ये एक सैड मेमोरी होती है। उसकी बहन उससे छीन ली गई थी जब वो चीख रहा था डेस्परेशन में। प्रेजेंट में वापस आकर हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंखों में और भी ज्यादा डिटर्मिनेशन भर जाता है। वो खुद से कसम खाता है कि वो अपनी सिस्टर को ढूंढ कर रहेगा, नो मैटर वॉट। छोटी असिस्टेंट उसका नाम लेती है, उसे रियलिटी में वापस लाने की कोशिश करती है। वो उसे वार्न करती है कि उसने ऑलरेडी ग्राउंड पर पड़े मॉन्स्टर की लगभग सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। फिर हमारा यंग मैन अपनी स्वॉर्ड क्रीचर के बॉडी से खींचता है, जो अब पूरी तरह से सूख चुकी होती है। लाइफन अपने पार्टनर से पूछता है कि घर जाने के लिए उसे और कितने मॉन्स्टर्स को हराना पड़ेगा। असिस्टेंट एक स्क्रीन दिखाती है और कहती है कि उसने 9,995 मॉन्स्टर्स को ऑलरेडी मार दिया है, सिर्फ 5 बचे हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट रिलीफ में मुस्कुराता है और खुद से रिपीट करता है कि सिर्फ आखिरी 5 बचे हैं, डिस्ट्रॉयड सिटी की तरफ देखते हुए जहां दूर और क्रीचर्स नजर आते हैं। वो कहता है कि अब वो फाइनली इस दुनिया को छोड़ सकता है। तभी एक अर्जेंट न्यूज रिपोर्ट आती है जो अनाउंस करती है कि मॉन्स्टर्स ने अपना राउट बदलकर सिटी की तरफ कर लिया है। फिर वो बार्बर के लिए एक छोटी सी मेकशिफ्ट ग्रेवस्टोन बनाता है जिसको उसने टोनी निकनेम दिया था। हमारा एमसी एनपीसी के लिए एक छोटी सी प्रेयर करता है और उसके बाद वो और उसका पार्टनर वहां से निकलने का डिसीजन लेते हैं। फेस पर स्माइल के साथ हमारा बॉय सिटी में एक्साइटेडली दौड़ते हुए चिल्लाता है कि अब घर जाने का टाइम आ गया। स्ट्रीट्स पर केओस मची होती है, लोग डेस्परेशन में भाग रहे होते हैं। तभी एक बिजार क्रीचर अपने बॉडी से कई रेड बीम्स ऑफ लाइट हर डायरेक्शन में फायर करता है। ये रेस भागते हुए सिविलियंस को बिना दया के एक एक करके मार देती है। रबल के बीच 2 आदमी छुपे होते हैं और डिस्ट्रक्शन को देख रहे होते हैं। उनमें से एक पैनिक में रो पड़ता है, चीखते हुए कहता है कि इस बार सबका काम तमाम हो गया। वो कहता है कि सिटी के गार्डियंस तक को हरा दिया गया है, लेकिन उसका दोस्त उसे तसल्ली देता है, कहता है कि होप मत खोना क्योंकि अभी भी उम्मीद बाकी है। यंग मैन रिवील करता है कि सिटी को 3 बहुत ही पावरफुल एलीट हंटर्स प्रोटेक्ट करते हैं। वो कहता है कि इनमें से लास्ट वाला तो एक लेजेंड है। और तभी एक लाइटनिंग बोल्ट सीधा मॉन्स्टर पर गिरता है। अटैक से एक मैसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है जो दूर तक दिखाई देता है। धुएं के बीच से एक नया हंटर इमर्ज होता है, पूरा लाइटनिंग में कवर्ड, फेस पर एरोगेंट स्माइल। न्यूकमर एनिमीज के सामने खड़ा होता है और काउंट करता है कि एग्जैक्टली 5 मॉन्स्टर्स है। स्मग ग्रिन के साथ वो कहता है कि आज उसका हंटर रैंक स्कायरॉकेट होने वाला है। अचानक ब्लॉन्ड हीरो का एक्सप्रेशन बदल जाता है। टेंटिकल मॉन्स्टर जिसके पैर होते हैं उनमें से एक उठाता है और हीरो को क्रश करने की प्रेपरेशन करता है। एक फ्यूरियस रोर के साथ क्रीचर अपना पैर जोर से पटकता है। मॉन्स्टर जिसमें थोड़ी इंटेलिजेंस होती है सोचता है कि क्या उसने उसे लगाया, लेकिन उसने सिर्फ ग्राउंड को हिट किया था। एक बड़ा क्रेटर बन जाता है। तभी स्काई से एक आवाज आती है जो चीख कर कहती है कि यह अटैक मुझे लगने के लिए बहुत स्लो था। इसी मोमेंट पे येलो हेड हंटर गोल्डन लाइटनिंग में कवर्ड हाई स्पीड से आगे चार्ज करता है। वो एक बॉल्ट ऑफ लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और क्रीचर पर सीधा अटैक करता है। ब्लो टेंटिकल मॉन्स्टर को सीधा लगता है बिना उसे डिफेंड करने का मौका दिए। इंपैक्ट से एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो पूरे बैटलफील्ड को स्मोक से कवर कर देता है। ये देखकर सर्वाइवर्स सेलिब्रेट करने लगते हैं, सोचकर कि थ्रेट खत्म हो गया। एक एनपीसी प्राउडली बताता है कि उसने हीरो का ट्रेडिंग कार्ड तब खरीदा था जब वो फेमस भी नहीं था। वो अपने दोस्त को पावरफुल इलेक्ट्रिक हंटर वोंग ले
का कार्ड दिखाता है। उसका दोस्त तुरंत उस कार्ड को बेचने का मौका ढूंढता है, रिडिकुलस प्राइस में ऑफर करके। लेकिन अचानक एक और मॉन्स्टर उस एनपीसी को बिना दया के सीधा इंपेल कर देता है। बिजार क्रीचर उस आदमी को खत्म कर देता है और उसका दोस्त डिस्पेयर में चिल्लाता है सबको भागने के लिए। क्रीचर फिर ग्राउंड से बुक उठाता है और क्यूरियोसिटी में उसे एग्जामिन करता है, सोचता है ये क्या चीज है। फिर वो दोनों मॉन्स्टर्स एक साथ मिलकर दूर से हंटर को कॉन्टेम्प्ट के साथ देखते हैं, उसे इंसेक्ट कहकर बुलाते हैं। ब्लॉन्ड हीरो ये सब देखकर फ्यूरियस हो जाता है, दांतों को गुस्से में भींचता है। इस गुस्से के साथ उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो लेविटेट करने लगता है। मैक्सिमम पावर पर वो एक ब्लू स्फीयर ऑफ एनर्जी बनाता है और चीखता है कि जो तुमने किया वो अनफॉरगिवेबल है। हंटर अपने फिस्ट में एक ब्लूइश एनर्जी स्फीयर समन करता है। अटैक क्रीचर्स में से एक को लगता है, लेकिन एक्सप्लोड होने के बजाय एनर्जी कुछ रोक लेती है। वोंग ले शॉक में देख रहा होता है कि उसका सबसे पावरफुल अटैक एनिमी पर 0 डैमेज करता है। अचानक एक नया मॉन्स्टर उसके पीछे अपीयर होता है, अपना मुंह खोलकर एनर्जी ब्लास्ट चार्ज करता है। रेड क्रीचर एक पावरफुल एनर्जी बीम ब्लॉन्ड हीरो की तरफ फायर करता है। डिफेंस के लिए हीरो अपने आगे एक लाइटनिंग बैरियर बनाता है अटैक को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन बीम की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो उसे पीछे उड़ा देती है। मॉन्स्टर्स मौका देखकर हंटर पर एडवांस कर जाते हैं। हीरो को हर तरफ से क्रीचर के टेंटिकल्स अटैक करते हैं, इवन ग्राउंड से भी। वो अटैक्स को डॉज करने में कामयाब होता है और इरिटेट होकर कहता है कि क्या ये सारे मॉन्स्टर्स एक ही फ्रीकी फैमिली से आए हैं। डिसएडवांटेज में होने के बाद भी हंटर मॉन्स्टर्स के मल्टीपल टेंटिकल अटैक्स को डिफेंड कर लेता है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो एक प्लान बनाता है, सबसे पहले वीकेस्ट एनिमी को निकालने का। वो एक पावरफुल लाइटनिंग बर्स्ट अनलीश करता है टेंटिकल्स को पुश बैक करने के लिए। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज उन्हें थोड़ा पीछे धकेल देती है। फिर वो चांस पकड़ता है और बैंडेजेस वाले मॉन्स्टर की तरफ चार्ज करता है। मॉन्स्टर अपनी स्ट्रेंज फॉर्म में फर्मली खड़ा रहता है। क्रीचर फिर अपनी बैंडेजेस को अनरैवल करना शुरू करता है। बैंडेजेस हीरो के बॉडी के चारों तरफ लपेट जाती है, उसे मिड एयर में कंप्लीटली इमोबिलाइज कर देती है। वो कहता है कि ये ऑर्डिनरी बैंडेजेस मुझे रोक नहीं सकती। फिर वो अपनी पूरी पावर यूज करके ब्रेक फ्री होने की कोशिश करता है, लेकिन बैंडेजेस इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करती दिखाई देती है। उसी मोमेंट पे उसे शॉक लगता है जब वो रियलाइज करता है कि उसकी सारी इलेक्ट्रिसिटी बैंडेजेस एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ब्लॉन्ड हीरो को यकीन ही नहीं होता और वो सोचता है कि कैसे कोई मॉन्स्टर ऐसी एबिलिटी रख सकता है। बैंडेजेस उसे और टाइट खींचने लगते हैं और वो पेन में चिल्लाता है जब उसकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है। वो डेस्परेट होकर चिल्लाता रहता है क्योंकि सिर्फ उसकी पावर ही नहीं बल्कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी सक हो रही होती है। कंप्लीटली वीक हो चुका वो बैंडेजेस के थ्रू दूसरे मॉन्स्टर्स की तरफ ड्रैग हो जाता है। डिफीटेड स्टेट में ब्लॉन्ड हीरो लैमेंट करता है कि उसकी हंटर लाइफ तो अभी स्टार्ट ही हुई थी और ये ऑलरेडी खत्म होने वाली है। सिविलियंस भी होप खो देते हैं, ये देखकर कि वोंग ले भी इन क्रीचर्स के सामने टिक नहीं पाया। लेकिन अचानक सबकी सैल्वेशन आ जाती है। हमारा बॉय छोटी सी स्कूटर पे अराइव करता है और कैजुअली कमेंट करता है कि वो जल्दी में नहीं था, जबकि उसका असिस्टेंट कंप्लेन करता है कि वो रेड लाइट्स पे रुक रहा था। लिटिल असिस्टेंट मॉन्स्टर्स को देखकर स्माइल करता है और कहता है कि ये तो बड़े डिलिशियस लग रहे हैं। इलेक्ट्रिक हंटर न्यूकमर को चिल्लाता है कि जल्दी यहां से निकल जाए क्योंकि बहुत डेंजरस है। एक क्रीचर वार्निंग इग्नोर करके हाई स्पीड से हमारे यंग मैन की तरफ चार्ज करता है। ब्लॉन्ड हीरो चिल्लाता रहता है कि अगर वो अभी नहीं भागा तो मॉन्स्टर उसे मार डालेगा। आरएमसी उसे कहता है टेंशन मत ले, और उसी मोमेंट पे उसका आर्म ग्लो करने लगता है। टेंटिकल क्रीचर अपनी आंख में कुछ अजीब चीज का रिफ्लेक्शन देखता है और फियर में फ्रीज हो जाता है। तभी एक मैसिव रेड हाथ मॉन्स्टर का सिर पकड़ लेता है एब्सर्ड फोर्स से। अटैक इतना पावरफुल होता है कि क्रीचर का सिर क्रश हो जाता है
उसे ना डिफेंड करने का मौका मिलता है, ना भागने का। फिर वो जायंट हैंड उस मॉन्स्टर के बॉडी को जबरदस्त फोर्स से ग्राउंड पे स्लैम कर देता है। बाकी मॉन्स्टर्स और ब्लॉन्ड हीरो पूरी तरह शॉक में रह जाते हैं जो उन्होंने अभी देखा। ब्लॉन्ड हीरो वंडर करता है कि ये बंदा इतना स्ट्रांग कैसे है। क्या ये कोई अननोन एस रैंक हंटर हो सकता है? बैंडेज मॉन्स्टर डर के मारे पूछता है कि वो आदमी कौन है। हमारा एमसी कामली इंट्रोड्यूस करता है खुद को हंटर ली फैन, अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। कंफ्यूज्ड क्रीचर अपनी बुक में उसका नाम ढूंढता है, लेकिन कुछ भी रजिस्टर्ड नहीं मिलता। स्माइल के साथ वो पूछता है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो सिर्फ डी रैंक हंटर हो। ये सुन के ब्लॉन्ड हीरो गुस्से में चिल्ला उठता है, सोचता हुआ कि डी रैंक इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। एक मॉन्स्टर दूसरों को ऑर्डर देता है कि प्रोटैगनिस्ट को एक ही बार में खत्म कर दो। सारे क्रीचर्स एक साथ हमारे बॉय पर अटैक करते हैं। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है, रेडी हो? और वो कहती है, ऑब्वियसली। उसी मोमेंट उसके आर्म की रेड एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। एनर्जी मटेरियलाइज होकर एक बिजार बोन स्वॉर्ड में बदल जाती है, जिसके हिल्ट पे एक आंख होती है। अपने नए वेपन के साथ वो आने वाले टेंटिकल्स को ईजिली स्लाइस कर देता है। ये देखकर थ्री आइड मॉन्स्टर अलर्ट हो जाता है। क्रीचर अपना बॉडी इन्फ्लेट करके और बड़ा हो जाता है। हमारा बॉय दोनों हाथ ग्राउंड पे स्लैम करता है। विलन अपना जायंट माउथ खोल के एक ह्यूज ब्लू एनर्जी सरियर चार्ज करना स्टार्ट करता है। अटैक को डिफेंड करने के लिए हमारा बॉय एक स्टोन वॉल रेज करता है। पावरफुल एनर्जी अटैक बैरियर से टकराता है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाता। अटैक ब्लॉक होने के बाद हमारा बॉय हाई स्पीड काउंटर अटैक के लिए प्रिपेयर करता है। जायंट क्रीचर वॉल टूटने देखकर सरप्राइज हो जाता है। एमसी फिर से अपना ब्लेड ड्रॉ करता है और लीप करके काउंटर अटैक करता है। बहुत स्टाइल में वो मिड एयर में एनर्जी गैदर करके मॉन्स्टर को स्लाइस करता है। फिर क्रीचर के सिर पे फैटल ब्लो लैंड करता है और चिल्लाता है, 997। एनिमी को हराने के बाद वो बाकी दो मॉन्स्टर्स की तरफ मुड़ता है जो उसे फियर में देख रहे होते हैं। हमारा यंग मैन उन्हें बोलता है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम लोग उसकी लिस्ट में नेक्स्ट हो। ये कहकर वो क्विकली एक क्रीचर की तरफ एडवांस करता है। उसका स्वॉर्ड एनिमी को स्ट्राइक करता है, लेकिन टफ स्किन को पियर्स नहीं कर पाता। हमारा बॉय शॉक हो जाता है देखकर कि उसका अटैक काम नहीं किया। मॉन्स्टर उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसका ब्रोकन स्वॉर्ड उसके दोस्त को हर्ट नहीं कर सकता। उसकी पार्टनर रिप्लाई करती है कि अगर उसने उसे ब्रोकन बोला तो वो स्वॉर्ड रही ही नहीं। उसी मोमेंट जैसे ग्रीन लैंटर्न की रिंग, वो स्वॉर्ड ट्रांसफॉर्म होकर एक जायंट हैमर में बदल जाती है। फ्लैश हैमर को स्विंग करते हुए हमारा यंग मैन मॉन्स्टर्स को क्रश करने के लिए चार्ज करता है। वो दोनों क्रीचर्स पे एक डायरेक्ट हिट लैंड करता है। ब्लो का इंपैक्ट एक मैसिव डस्ट क्लाउड खड़ा कर देता है। आरएमसी कंप्लेन करता है कि उसके कपड़े गंदे हो गए और उसकी पार्टनर कहती है कि उसकी ही गलती थी। इलेक्ट्रिक हंटर ये सब देखकर कहता है कि जो वो देख रहा है उस पर यकीन करना इम्पॉसिबल है। वो चिल्लाता है कि हंटर्स के पास सिर्फ एक एबिलिटी होती है और पूछता है कि हमारे यंग मैन के पास इतनी एबिलिटीज कैसे हैं। हमारा बॉय अपने चेहरे को टच करता है, जवाब देने मूड में नहीं होता। स्माइल के साथ वो रिवील करता है कि वो हर मॉन्स्टर को डिफीट करके उसकी एबिलिटीज डिवार करता है। इलेक्ट्रिक हंटर ग्राउंड पे बैठा रहता है, पूरी तरह शॉक में, सोचता हुआ कि क्या ऐसी बिजार एबिलिटी सच में एग्जिस्ट कर सकती है। हमारा यंग मैन अपना वेपन लास्ट स्टैंडिंग मॉन्स्टर की तरफ पॉइंट करता है और वॉर्न करता है कि अब उसकी बारी है, लेकिन ब्लॉन्ड हीरो चिल्लाता है कि रुको। हमारा बॉय उसकी तरफ मुड़कर देखता है कि वो क्या कहना चाहता है। वो वार्निंग देता है कि एनिमी से बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि बैंडेज मॉन्स्टर ने उसकी सारी इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर ली थी। आरएमसी कमेंट करता है कि ये एबिलिटी उसकी पार्टनर के जैसे लगती है। वो कहती है कि उसकी एबिलिटी उससे काफी सुपीरियर है, लेकिन उस क्रीचर से एक फैमिलियर सेंसेशन आ रही है। उसी मोमेंट बैंडेज क्रीचर एक सिनिस्टर पर्पल ऑरा अनलीश करता है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है
कि उसे एनिमी की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर कहता है कि अगर वो इस मॉन्स्टर को हरा दे तो वो अपने वर्ल्ड वापस जा सकता है, अपने गोल की तरफ वॉक करता है। फिर वो सुपर हाई स्पीड से क्रीचर की तरफ लीप करता है। बैंडेज मॉन्स्टर सरप्राइज अटैक को देखते ही रिएक्ट करता है और अपने कई सारे रैपिंग्स एक्सटेंड करके हमारे यंग मैन को हवा में पकड़ने की कोशिश करता है। बैंडेजेस टेंटिकल्स की तरह उसकी तरफ मूव करते हैं और उसकी पार्टनर चिल्लाती है कि वो इस अटैक से केयरफुल रहे। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट एनिमी के रैपिंग्स से बिल्कुल इंटिमिडेट नहीं होता और सिर्फ एक मूव में वो मिड एयर में सारे बैंडेजेस को स्लाइस कर देता है। तभी उसे एनिमी की वीकनेस समझ आती है। हमारा यंग मैन कहता है कि उसे बस बैंडेजेस के टच से बचना है जीतने के लिए। क्रीचर अपने हाथों में पर्पल लाइटनिंग कॉन्सेंट्रेट करता है। फिर वो एक पर्पल एनर्जी बीम फायर करता है जिसकी वजह से हमारा बॉय डॉज करने पे मजबूर हो जाता है। अटैक उसे ग्रेस करता है, उसके फेस पे एक छोटा सा कट छोड़ देता है। उसकी पार्टनर फिर उसे वार्न करती है कि वो ऑलमोस्ट आउट हो गया था और हमारा बॉय कहता है कि वो बस एक केयरलेस मिस्टेक थी। इलेक्ट्रिक हीरो शॉक में चिल्लाता है कि क्रीचर सिर्फ एब्जॉर्ब ही नहीं करता बल्कि स्टोलन पावर्स यूज भी करता है। हमारा यंग मैन सिचुएशन समझ जाता है और रियलाइज करता है कि जीतने के लिए उसे और भी फास्ट होना पड़ेगा। उसी मोमेंट माय हीरो एकेडेमिया के एडर की तरह हमारा बॉय अपने काव्स पे टर्बाइंस स्प्राउट करता है स्पीड के लिए। नई पावर के साथ वो एब्सर्ड वेलोसिटी में स्वॉर्ड लेकर फॉरवर्ड चार्ज करता है। बैंडेज क्रीचर रेडी हो जाता है और अपने हाथों में मल्टीपल पर्पल लाइटनिंग बोल्ट्स मैनिपुलेट करना स्टार्ट करता है। हमारा बॉय परवाह नहीं करता और टर्बाइंस की प्रोपल्शन और बढ़ा देता है। प्रोपल्शन इतनी स्ट्रांग होती है कि लगता है जैसे वो रॉकेट की तरह टेक ऑफ कर रहा हो। वो प्रोपल्शन को डिस्पर्स करके अपनी ब्लेड से एक ट्रिमेंडस फोर्स वाला स्ट्राइक अनलीश करता है। ब्लेड क्रीचर के पास पहुंचने ही वाली होती है, लेकिन तभी हमारा बॉय कुछ अनएक्सपेक्टेड देखकर सरप्राइज हो जाता है। क्रीचर एब्सर्ड स्ट्रेंथ से हमारे यंग मैन की स्वॉर्ड को रोक लेता है। हमारा एमसी डिफेंस देखकर शॉक में पड़ जाता है और वंडर करता है कि एनिमी ने ऐसा कैसे किया। मॉन्स्टर उसकी लेग्स पकड़ लेता है जहां थ्रस्टर्स लगे होते हैं। थ्रस्टर्स की एनर्जी क्रीचर में ट्रांसफर होने लगती है। उसकी पार्टनर चिल्लाती है कि जेट की पावर एब्जॉर्ब हो रही है। मॉन्स्टर अपना हाथ उठाता है और एक और एबिलिटी एक्टिवेट करने लगता है। स्टोलन पावर से क्रीचर अपने हाथ की पाम में अपने थ्रस्टर्स क्रिएट करता है। फिर वो थ्रस्टर्स का यूज करके हमारे बॉय को एक सदमा लेवल स्लैप देने जाता है। जैसे ही सुपर स्लैप उस तक पहुंचने वाला होता है, हमारा बॉय अपने आगे एक और वॉल बनाकर प्रोटेक्ट करता है। स्लैप का शील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन क्रीचर शील्ड एबिलिटी को भी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। उसकी पार्टनर चिल्लाती है कि आर्मोर एबिलिटी भी एब्जॉर्ब हो चुकी है और कहती है कि उन्हें भागना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हमारा यंग मैन क्रश हो रहा होता है। वो पूरी ताकत से रेजिस्ट करता है और प्रेशर के चलते उसके कपड़े फटने लगते हैं। क्रीचर थ्रस्टर एक्टिवेट करके आयरन शील्ड को ग्राउंड पे स्मैश करता है, लेकिन हमारा बॉय खुद को बचा लेता है। हमारा एमसी एडमिट करता है कि एनिमी उसकी सोच से ज्यादा स्ट्रांग है। ब्लॉन्ड हीरो जो ग्राउंड पे होता है कहता है कि एनिमी बहुत स्ट्रांग है और हमारे यंग मैन से कहता है कि किसी एस रैंक हंटर को बुला ले, लेकिन हमारा बॉय रिफ्यूज करता है। कहता है कि ये मॉन्स्टर उसका टिकट है घर जाने का और वो इसे किसी को नहीं देने वाला। वो फिर से क्रीचर का सामना करता है जो अब उसकी एब्जॉर्ब शील्ड एबिलिटी का यूज कर रहा होता है। डिटेल में दिखाया जाता है कि क्रीचर शील्ड को एक आयरन शेल की तरह यूज करेगा। कॉन्फिडेंट लुक के साथ हमारा एमसी कहता है कि अब उसे पता है एनिमी को कैसे हराना है। आरी, हमारा यंग मैन, अपने अपोनेंट की तरफ वॉक करता है और एक्सप्लेन करता है कि क्रीचर पावर्स एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उसके पास ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं है। क्रीचर एक आयरन गॉन्टलेट बनाता है अटैक के लिए। प्रोटैगनिस्ट कमेंट करता है कि क्रीचर एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता, उसे तुरंत ही यूज करना पड़ता है। उसका कॉन्फिडेंस देखकर इलेक्ट्रिक हंटर पैनिक में आ जाता है और चिल्लाता है
कि हमारे बॉय को केयरफुल रहना चाहिए। ब्लॉन्ड गाय को इग्नोर करके हमारा बॉय मॉन्स्टर के ब्लो को डॉज कर लेता है। फिर हमारा एमसी कहता है कि इस वीक पॉइंट का यूज करके वो जीत सकता है और उसके आर्म पे ग्रीन एनर्जी अपीयर होती है। ग्रीन एनर्जी थॉर्न्स और वाइन्स के फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है। वाइन्स मॉन्स्टर के अराउंड रैप होने लगती है। मॉन्स्टर हमारे बॉय की वाइन्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है क्योंकि वो अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्रीचर अनकंट्रोलेबली वाइन्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। हमारा बॉय परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देख लेता है और चिल्लाता है कि अभी अटैक करने का टाइम है। उसकी फ्लेश स्वॉर्ड फ्लेम्स में इरप्ट करने लगती है। ब्लेड इंटेंस फायर से कवर हो जाता है। थ्रस्टर्स के इंपल्स का यूज करके हमारा बॉय फ्लेमिंग स्वॉर्ड के साथ क्रीचर की तरफ लीप करता है। ब्लो एनिमी की डिफेंस को पियर्स कर देता है। पावरफुल स्ट्राइक क्रीचर को 2 हिस्सों में स्लाइस कर देता है। एक ब्लू स्क्रीन हमारे यंग मैन के सामने अपीयर होती है। काउंट दिखाता है कि वो 9,999.5 तक पहुंच गया है। वो गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि ये ब्रोकन नंबर का मतलब क्या है। तभी डिफीटेड मॉन्स्टर का बॉडी आग पकड़ने लगता है। अचानक हमारा बॉय शॉक में क्रीचर को घूरने लगता है। एनिमी के बॉडी पे जो फ्लेम्स है वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। धीरे धीरे मॉन्स्टर के रिमेन्स स्ट्रेंज तरीके से मूव करने लगते हैं। वो डिसबिलीफ में देखता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो रिमेन्स ट्रांसफॉर्म होते हैं और रिवील करते हैं एक व्हाइट हेयर और हॉर्न्स वाली लड़की जो हमारे यंग मैन को कंप्लीटली स्टन कर देती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट गुस्से में चिल्लाता है और आइस पावर अनलीश करता है। कई सारे आइस शार्ड्स लड़की की तरफ फ्लाई करते हैं। आइस फ्लेम्स को तुरंत एक्सटिंग्विश कर देता है जो लड़की के आसपास थे। फ्रोजन एशेस से व्हाइट हेयर और हॉर्न्स वाली खूबसूरत लड़की अनकॉन्शियस स्टेट में होती है। हमारा बॉय जेंटलमैनली मूव में अपना जैकेट उतारता है। फिर वो लड़की की तरफ दौड़ता है और उसे होल्ड करता है। पूछता है कि उसकी सिस्टर यहां क्यों है। चिबी फॉर्म में कहती है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है। फिर वो पूछती है कि क्या वो श्योर है कि ये उसकी असली सिस्टर ही है। उसकी कंपेनियन उसे याद दिलाती है कि ये लड़की एक टेरिबल मॉन्स्टर के बेली से बॉर्न हुई थी। हमारा एमसी अपनी रियल सिस्टर को याद करता है और तुरंत डिनाई कर देता है कि ये लड़की वो है। वो तुरंत इस इल्यूजन को सच मान लेता है। इल्यूजन समझकर हमारा यंग मैन अपनी फ्लेश स्वॉर्ड ड्रॉ करता है। वो लड़की के ऊपर खड़ा होता है और माफी मांगता है। कहता है कि उसे 10,000 पॉइंट्स चाहिए। वो लड़की के खूबसूरत फेस के डेंजरसली क्लोज आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो स्ट्राइक करने वाला होता है, लड़की स्लोली अपनी आंखें खोल देती है। हमारा यंग मैन कंफ्यूज हो जाता है और वंडर करता है कि उसने अभी आंखें क्यों खोली। आंखें खुलने के बाद लड़की सीधा हमारे यंग मैन की तरफ स्टेयर करती है और अचानक उसकी पर्पल आंखों में हमारे बॉय का सिलुएट दिखाई देता है। ये अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन हमारे प्रोटैगनिस्ट को बिल्कुल पैरालाइज कर देता है। सडनली वो लड़की उठती है और हमारे यंग मैन को हग कर लेती है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन वो अनहैप्पीली रिएक्ट करता है और लड़की को दूर धकेलने की कोशिश करता है। वो फोर्सफुली उसे हाथ से पुश करता है। फिर वो चिल्लाता है कि पास मत आना और कहता है कि वो धोखा नहीं खाएगा। वो उसकी चेस्ट की तरफ ब्लेड पॉइंट करता है और एक छोटा सा कट लगा देता है। लेकिन फिर लड़की कुछ ऐसा करती है जो हमारे बॉय को शॉक कर देता है। बुल्स ब्लेड। वो अपने आप को स्टैब करना शुरू करती है। स्लोली वो स्वॉर्ड छोड़ देती है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है। वो हमारे बॉय का फेस टच करती है और वीक वॉइस में उसे ब्रदर कहकर बुलाती है। ये सुन के हमारा प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल स्पीचलेस और टोटल शॉक में रह जाता है। फिर लड़की अपने वाउंड की वजह से बेहोश हो जाती है। हमारा यंग मैन उसे कैच करता है और चिल्लाता है, पूछता है क्या वो पागल है, क्योंकि उसे मर भी सकती थी। उसका पार्टनर कहता है कि अगर वो मर जाए तो बेहतर होगा ताकि वो घर जा सके, क्योंकि वो सिर्फ एक मॉन्स्टर है। वार्निंग के बावजूद हमारा यंग मैन लड़की को अपनी बाहों में पकड़े रहता है। उसका बिजार आर्म
उसकी शोल्डर को टच करता है। वो याद करता है जब लड़की ने उसे ब्रदर कहा था। फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है और एक सडन डिसीजन लेता है। उसका आर्म ग्रीन एनर्जी से ग्लो करने लगता है। उससे लड़की के बॉडी का वाउंड रैपिडली हील होने लगता है। उसका पार्टनर उससे पूछता है कि क्या वो घर जाना नहीं चाहता, और वो कहता है कि वो किसी ऐसी शक्ल वाले पर अटैक नहीं करेगा जो उसकी सिस्टर जैसी हो। वो अनकॉन्शियस लड़की को अपनी बाहों में देखते रहता है। फिर वो उसे उठाता है और कहता है कि वो उसे अपने पास रखेगा ताकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सके। जब वो टर्न करके जाने लगता है, कोई उसे रुकने के लिए आवाज देता है। वो इलेक्ट्रिक हंटर है, जो अपना नाम वोंग ले बताता है, एक सीरंग हंटर। वो कहता है कि उस फाइट ने उसे शॉक कर दिया। ब्लॉन्ड हंटर उसकी तरफ डिटर्मिन्ड गेज से देखता है। ब्लॉन्ड गाय झुककर हमारे यंग मैन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपना डिसाइपल बना ले, लेकिन हमारा यंग मैन तुरंत रिफ्यूज कर देता है, कहता है कि वो नहीं चाहता। ब्लॉन्ड गाय शॉक में पूछता है क्यों, तो हमारा यंग मैन कहता है कि ये सब हैसल है और वैसे भी वो जल्दी ही इस वर्ल्ड से जा रहा है। ये जवाब सुनकर ब्लॉन्ड हंटर स्पीचलेस हो जाता है। सिर्फ ऑकवर्ड लाफ निकलती है। फिर हमारा यंग मैन पूछता है कि वो अभी भी उसका पीछा क्यों कर रहा है। गाय कहता है कि कोइंसिडेंटली ये उसके घर का भी रास्ता है। वो एक अपार्टमेंट हॉलवे में पहुंचते हैं और बिलीव करो या नहीं, ब्लॉन्ड हंटर बिल्कुल उसके नेक्स्ट डोर रहता है। स्माइल के साथ ब्लॉन्ड गाय उसे मास्टर कहकर बुलाता है और कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच में नेबर्स है। लेकिन हमारा यंग मैन तुरंत उसे कट कर देता है और कहता है कि कभी उसे मास्टर मत कहना। प्रोटैगनिस्ट फिर डोर नॉब पकड़ता है, अंदर जाता है और फुट से डोर क्लोज करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लॉन्ड हंटर डोर रोक लेता है और हमारे बॉय से अंदर आने की भीख मांगता है। पेशेंस खत्म होते ही हमारा यंग मैन डोर उसके मुंह पर स्लैम कर देता है। हमारे बॉय के हाथों में अभी भी लड़की है। वो उसे सोफा पर रख देता है, जबकि ब्लॉन्ड गाय बाहर से अभी भी चिल्लाता रहता है। उसका पार्टनर कहता है कि वो गाय काफी जिद्दी है और हमारा एमसी रिप्लाई करता है कि वो लोकल्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। फिर वो सोफा पर लेटी लड़की को देखता है और कहता है कि वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि वो आई कहां से। अपने ब्लडी बूट से वो फ्लोर पर डर्ट का ट्रेल छोड़ देता है। खुद को गंदा महसूस करते हुए वो डिसाइड करता है कि शावर लेकर साफ हो जाए। उसका कंपेनियन पूछता है कि अगर लड़की उसके शावर के दौरान जाग गई तो क्या होगा। ये सुनकर हमारा यंग मैन रुकता है और सोचता है, रियलाइज करता है कि ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एक आइडिया आते ही वो अपनी बिजार पावर का इस्तेमाल करके लड़की को सोफा से बांध देता है ताकि वो भाग न सके। लड़की को सिक्योरली टाई करने के बाद वो कहता है कि अब ये थोड़ी देर के लिए काफी होगा। अचानक लड़की अपनी आंखें खोल लेती है, बिना नोटिस किए कि वो जाग गई है। हमारा बॉय पहले से ही अनड्रेस्ड होता है। वो बाथटब में जाता है वॉश करने के लिए। हॉट वाटर में रिलैक्स करते हुए वो कमेंट करता है कि बाथ लेना सबसे रिलैक्सिंग चीज है। फिर वो अपने पार्टनर से पूछता है कि अगर वो अपने वर्ल्ड में लौट आया तो वो क्या करेगी। पानी में फ्लोटिंग करते हुए छोटी सी वो रिप्लाई करती है कि वो बस एक नया होस्ट ढूंढ लेगी। ये जवाब सुन के हमारा यंग मैन थॉटफुल हो जाता है और पूछता है कि उसका सिस्टम होने का पर्पस क्या है। उसकी कंपेनियन कहती है कि बस बॉर्डम। हमारा एमसी उससे कहता है कि छोड़ो फिर। तभी अचानक बाथरूम के डोर पर एक सिलुएट दिखाई देता है जो हमारे प्रोटैगनिस्ट को सरप्राइज कर देता है। लड़की ने ग्लास डोर तोड़ के अंदर एंट्री ली है और हमारा यंग मैन चिल्लाता है कि वो एक स्लाइडिंग डोर था। उसका पार्टनर उसे वार्न करता है कि उसकी अटेंशन ब्रोकन डोर पर नहीं होनी चाहिए। हमारे यंग मैन को कंफ्यूजन होता है कि वो कैसे बच गई जब उसने उसे बांधा था। एक क्यूट सीन में लड़की सोचती है कैसे उसने फ्लेश कोकून तोड़कर अपने आप को फ्री किया। वो वंडर करता है कि उसने सिर्फ उसकी एक्सप्रेशन देखकर कैसे समझ लिया कि उसने क्या किया। लड़की सब इग्नोर करती है और उसकी तरफ चलना शुरू करती है।
हमारा प्रोटैगनिस्ट कंप्लेन करता है कि मॉन्स्टर्स बिल्कुल रिलायबल नहीं होते। फिर दोनों बाथरूम में चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। लड़की आगे बढ़ती है। वो बाथटब में उसके साथ जंप करती है, बहुत खुशी से। हमारे एमसी को डाउट होता है कि क्या ये ट्रैप है, और उसका पार्टनर कहता है कि ये इम्प्रिंटिंग हो सकता है। उसकी कंपेनियन एक्सप्लेन करती है कि जैसे बेबी बर्ड्स पहली बार जिसे देखते हैं उसे अपनी मां समझ लेते हैं, और फिर वो कहती है कि हमारा यंग मैन अब उसका डैड बन गया है, जिससे हमारा बॉय कंप्लीटली सरप्राइज हो जाता है। वो उसे पुश करता है और चिल्लाता है कि अपनी आइडेंटिटी मत भूलना, क्योंकि तू एक मॉन्स्टर है। पुश होने के बाद लड़की के चेहरे पर रिजेक्शन का सैड एक्सप्रेशन आ जाता है, लेकिन जब वो उसके बॉडी को देखता है तो हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरे तरह ब्लश हो जाता है। हमारे बॉय ने क्विकली डिसाइड किया कि एक्शन लेना है। वो फोर्सफुली लड़की का सर पानी के नीचे धकेल देता है। सबमर्ज्ड, उसकी वाइड आईज सजेस्ट करती है कि उसने कुछ इंप्रेसिव देखा होगा। उसका कंपेनियन पूछता है कि वो उसे बस क्यों नहीं भेज देता, और हमारा यंग मैन कहता है कि इस तरह बेटर है। पानी के नीचे लड़की वाइड आईज के साथ स्टेयर करती रहती है। एमसी उसे ऊपर आने देता है और पूछता है उसका नाम। बहुत कंफ्यूज्ड, बड़े स्माइल के साथ लड़की फाइनली कहती है कि उसका नाम अलिशा है। पार्टनर कोल्ड वाटर की कंप्लेंट करती है और हमारा बॉय ऑकवर्डली कहता है कि थोड़ा और वेट करो, अभी बाहर आएंगे। बात के बाद हमारा बॉय लीशा के बाल हेयर ड्रायर से ड्राई करना स्टार्ट करता है। वो पूछता है कि वो उसकी सिस्टर जैसी क्यों लग रही है, और लड़की क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जाती है। हमारे बॉय फिर हेयर ड्रायर साइड में रख देता है। उसका पार्टनर कमेंट करती है कि लाइसा ज्यादा ब्राइट नहीं लगती और शायद वो उससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएगा। देखते ही कि लड़की बेयरली ड्रेस्ड है, हमारा एमसी डिसाइड करता है कि उसे पहनने के लिए कुछ लाता है। वो अपनी एक शर्ट और एक पेयर शॉर्ट्स उठाता है और उसके तरफ टॉस करता है। कैजुअली लाइसा डायरेक्टली हमारे बॉय के सामने चेंज करना स्टार्ट करती है, जिससे वो ब्लश करने लगता है। लड़की कपड़े पहनने के बाद बेड से उठती है, अब ड्रेस्ड। वो टर्न करती है और दिखाती है कि कपड़े उस पर कैसे लग रहे हैं। हमारा बॉय ब्लश करता है क्योंकि कपड़े परफेक्टली ड्रेस जैसे फिट हो गए हैं। वो फिर उसकी शोल्डर टच करता है और कहता है कि कल उसे कपड़े खरीदने ले जाएगा। सडनली उसका स्टमक लाउडली रंबल करता है। हमारा एमसी रियलाइज करता है कि अब टाइम है खाना का और लीशा को खाना चाहिए। वो फ्रिज के पास जाता है और देखता है क्या डिनर बनाया जा सकता है। मीट देखकर हमारा यंग मैन कुक करना स्टार्ट करता है। वो फूड फ्राई करता है। टेबल फुल ऑफ फूड होने के बाद हमारा यंग मैन कहता है कि अब वो खा सकती है। लड़की ड्रूल करने लगती है। वो एक ग्रेन राइस उठाकर टेस्ट करती है। देखते ही हमारा एमसी स्माइल करता है और कमेंट करता है कि वो कितनी अपनी सिस्टर जैसी है, लेकिन सडनली उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है जब एक स्ट्रेंज साउंड टेबल से आता है। वो टर्न करता है और देखता है कि लड़की बॉल खाने लगी है, चिल्लाते हुए कि वो बॉल नहीं खाना चाहिए। हमारा यंग मैन तुरंत बॉल उसके हाथ से ले लेता है और पूछता है क्या कॉमन सेंस है उसमें। अलीशा फिर पॉट की तरफ पॉइंट करती है और कहती है कि वो अभी भी फुल नहीं थी। हमारा प्रोटैगनिस्ट फ्रिज के पास जाता है, लेकिन सरप्राइज होता है कि वो कंप्लीटली एम्प्टी है। फोर्स्ड स्माइल के साथ वो वंडर करता है कि उसने सारा खाना कब खत्म कर दिया। हेड स्क्रैच करते हुए वो साई करता है क्योंकि अब बहुत लेट है और खरीदने के लिए कहीं ओपन नहीं है। उस मोमेंट हमारा ब्लॉन्ड नेबर अपने अपार्टमेंट में वेट्स उठा रहा है। ब्लॉन्ड गाय ट्रेनिंग रोकता है और अपार्टमेंट डोर की तरफ जाता है। नॉइज सुनते ही वो डोरबेल बजते सुनता है और देखता है कौन है। जब वो डोर ओपन करता है, ब्लॉन्ड गाय पूछता है कि हमारा यंग मैन उसे अपना डिसाइपल बनाएगा क्या, लेकिन आरएमसी तुरंत कट कर देता है। आरएमसी इग्नोर करता है और पूछता है कि क्या खाना है, क्योंकि अलिशा ने पूरा घर खत्म कर दिया है। ब्लॉन्ड गाय स्नैक्स ऑफर करता है, लीशा को लेडी मास्टर कहकर, लेकिन हमारा यंग मैन कहता है कि वो कुछ भी नहीं है। लड़की सोफा पर बैठ जाती है और माउंटेन ऑफ फूड को स्टेयर करती है।
एक पल में उसने सब कुछ डिवार कर लिया। हमारे यंग मैन और नेबर शॉक में हैं, लेकिन हमारा एमसी लाइसा को चिल्लाता है कि स्नैक रैपर्स मत खाओ। वो उसे ग्रैब करता है और कंप्लेन करता है उसकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में। उसका सिस्टम कहता है कि वो उसके साथ सॉफ्ट हो रहा है। उस मोमेंट हमारे बॉय का स्टमक भी रंबल करता है, क्योंकि वो अभी तक खाना नहीं खाया। नेबर ऑफर करता है कि कहीं ले चलते हैं खाने के लिए, और हमारा प्रोटैगनिस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। वो लोग एक डार्क एली में पहुंचते हैं, जहां 2 एनपीसीज बिल्डिंग के एंट्रेंस पर गार्ड कर रहे हैं। ब्लॉन्ड गाय गार्ड्स को ग्रीट करता है, और हमारा यंग मैन और लीशा क्लोजली फॉलो करते हैं। एक गार्ड बोस्ट करता है कि यहां स्ट्रॉन्ग लॉक की जरूरत है प्रोटेक्शन के लिए। फिर गार्ड मेटल डोर ओपन करता है ताकि ग्रुप अंदर जा सके। वो लोग एंटर करते हैं। हमारा एमसी कमेंट करता है कि ये जगह रेस्टोरेंट नहीं लगती, लेकिन ब्लॉन्ड गाय कहता है कि फूल मत हो। एमसी का नेबर एक डोर ओपन करता है और हमारे बॉय और लीशा को वेलकम करता है। अंदर देखते ही हमारे बॉय और लीशा कंप्लीटली सरप्राइज हो जाते हैं। वो जगह एक्चुअली एक जायंट अंडरग्राउंड क्लब था, जहां लोग मस्ती कर रहे थे। वो क्राउड में वॉक करते हैं और ब्लॉन्ड गाय एक्सप्लेन करता है कि ओनर एक वेरी पावरफुल हंटर है। हमारा यंग मैन पूछता है कि अटैक के समय क्यों हेल्प नहीं किया, लेकिन गाय कहता है कि हंटर्स तब एक्शन लेते हैं जब उन्हें फील होता है। बार पर बैठकर हमारा एमसी रिफ्लेक्ट करता है कि हंटर ऑर्गेनाइजेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। सडनली उन्हें रियलाइज होता है कि लीशा डिसअपियर हो गई है, और वो क्राउड में उसे ढूंढते हैं। हमारा यंग मैन डांस फ्लोर की तरफ देखता है और देखता है कि लड़की एक ह्यूज मैन के अप्रोच में है। ब्रूट लीशा का आर्म पकड़ता है और क्रीपी स्माइल के साथ ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। मैन फिर उसका आर्म और टाइटली स्क्वीज करता है और कहता है कि बस आ जाओ। एनपीसी कमेंट करता है कि उसने डेलिबरेटली ऐसे ड्रेस किया अटेंशन ग्रैब करने के लिए। ये देखते ही हमारा बॉय क्विकली स्टैंड होता है। ये उसकी सिस्टर डेंजर में होने की याद दिलाता है, और वो फ्यूरियस हो जाता है क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल फैमिलियर लग रही है। एमिलिया मैन को सीरियस लुक देती है। लड़की दोनों हाथ से उसके ह्यूज फिस्ट पर फोर्स लगाती है। इमेंसली स्ट्रॉन्ग लेसा सिंपली ब्रूट को ग्राउंड पर स्लैम कर देती है। अलिशा की स्ट्रेंथ देखकर ब्लॉन्ड गाय शॉक्ड होता है और उसे लेडी मास्टर कहकर बुलाता है। हमारा एमसी स्माइल करता है और कमेंट करता है कि उसका फ्रेंड भूल गया कि वो कितनी टेरिफाइंग थी डिस्पाइट न्यू अपीयरेंस। सडनली एक और मैन टेबल पर हाथ जोर से स्लैम करता है। ब्रूट के फ्रेंड्स अपीयर होते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बॉल्ड गैंग के साथ इंटरफियर किया। हमारा यंग मैन कंफ्यूज्ड होता है और कमेंट करता है कि ये सो कॉल्ड गैंग के सारे मेंबर्स के पास हेयर है, लेकिन ये लोग एक्चुअली सब बॉल्ड है, बस अलग अलग स्टाइल में। हमारा बॉय फिर प्रोवोक करता है और पूछता है कि क्या ये सब बस ट्रैश है। गैंग लीडर अपने रेड आइज के साथ हमारे प्रोटैगनिस्ट को घुआ कर देखता है। ब्रूट फिर अपने गूंज से चिल्लाता है कि हमारे यंग मैन पर एक साथ अटैक करो। आरएमसी फिर अपना वेपन समन करता है और रेड एनर्जी उसके आर्म से निकलती है। ये एनर्जी मटेरियलाइज होती है और हमारे बॉय के हाथ में रेड स्टाफ बन जाता है। वेपन हाथ में पकड़कर वो स्लोली आगे बढ़ता है। फिर वो मैन पर स्ट्राइक करता है। एक गून डायरेक्टली पावरफुल स्ट्राइक से हिट। हमारा यंग मैन एक साथ सारे गैंग मेंबर्स को डिफीट कर देता है। हम देखते हैं कि गैंग मेंबर्स फ्लोर पर कंप्लीटली डिफीटेड और अनकॉन्शियस है। लीशा एक्साइटेडली हमारे बॉय की विक्ट्री सेलिब्रेट करती है, लेकिन वो प्रेस को ज्यादा केयर नहीं करता। ब्लॉन्ड नेबर फिर हमारे यंग मैन को फाइट करने के लिए स्कोल्ड करता है, लेकिन हमारा एमसी पूछता है कि क्या वो बस खड़ा रहना चाहिए था। गाय कंटिन्यू करता है और एक्सप्लेन करता है कि अगर ओनर को फाइट के बारे में पता चला तो उनकी खैर नहीं। सडनली एक मिस्टीरियस वॉइस आती है, कहती है इट्स ऑलरेडी टू लेट फॉर दैट। एक जायंट मस्कुलर मैन अपीयर होता है और इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को एज द बॉस ऑफ द बॉल्ड गैंग। ब्रूट फिर ब्लॉन्ड गाय के फेस पर पैट करता है और थ्रेटन करता है फॉर मेसिंग विद हिज गैंग। हमारा यंग मैन पूछता है कि वो बंदा कौन है
और उसका फ्रेंड एक्सप्लेन करता है कि वो गैंग के लोकल डिवीजन का चीफ है। हमारा बॉय फिर स्माइल करता है और सार्केस्टिकली पूछता है कि क्या सच में वर्ल्ड में इतने बॉल्ड लॉग है कि मल्टीपल डिविजन्स की जरूरत है। गैंग बॉस फिर हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ टर्न करता है और घुआ कर देखता है। वो कहता है कि अगर हमारा यंग मैन नील करके अपोलोजाइज करे तो शायद वो उसे जिंदा छोड़ दे। डिफाइंट लुक के साथ हमारा एमसी पूछता है कि अगर वो रिफ्यूज करे तो क्या होगा। ब्रूट सिनिस्टर स्माइल के साथ रिपीट करता है हमारे बॉय का क्वेश्चन मॉकिंगली। फ्यूरियस, गैंग बॉस चार्ज करता है हमारे यंग मैन पर अटैक करने के लिए, लेकिन सडनली बंदे का पंच मिड एयर में रुक जाता है जब एक मिस्टीरियस वॉइस चिल्लाती है कि रुक जाओ। सडनली एक वुमन एलिगेंट ड्रेस में अपीयर होती है। ये जगह की ओनर है, एक बहुत ब्यूटीफुल वुमन, पाइप हाथ में। वो पूछती है कि कौन उसकी टेरिटरी में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। सब लोग उसके सामने बो करते हैं और गैंग बॉस ग्रीट करता है और कहता है इट्स बिन अ वाइल। फिर वो हमारे यंग मैन की तरफ पॉइंट करता है और ब्लेम करता है कि उसने पहले उसके मेन पर अटैक किया। उस मोमेंट वुमन टर्न करती है और हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ आती है। वो धीरे धीरे अप्रोच करती है और हमारे बॉय के सामने स्टैंड करती है। वो फिर पूछती है कि जो ब्रूट ने कहा सच है क्या। ब्लॉन्ड नेबर उसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि उसका मास्टर प्लेस के रूल्स नहीं जानता। वुमन फिर उसे रिकॉग्नाइज करती है और पूछती है कि कब से उसका मास्टर है। गा रिप्लाई करता है कि रिसेंटली ही हुआ। गैंग बॉस उसके पास आता है और कहता है कि वो डैमेजेस पे करेगा एक कंडीशन पर। वो लाइसा की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि ये उसकी गलती है और उसे यहां रहना होगा। लीशा फुटबॉल खाते हुए कमोशन से बिल्कुल ऑब्लिवियस है। इन सब के बीच हमारा बॉय का अटेंशन अब भी लाइसा के टेरिबल टेबल मैनर्स पर है। ब्लॉन्ड गाय ट्राई करता है काम करने के लिए, लेकिन हमारा यंग मैन इग्नोर करता है और बिना कुछ कहे वॉक कर जाता है। गैंग बॉस और वुमन इग्नोर करते हुए हमारा बॉय फ्यूरियसली वॉक करता है, लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए वो अलिशा के पास जाता है और चिल्लाता है कि बाउल्स मत खाओ। ओनर इरिटेटेड एक्सप्रेशन के साथ सोचती है कि क्या हमारा यंग मैन को टेंशन फील नहीं होता। वुमन फिर पूछती है कि क्या उसने ब्रूट का प्रपोजल सुना और हमारा बॉय कंफर्म करता है कि सुना। ओनर फिर पाइपलाइट करती है और ऑथोरिटेटिवली कहती है कि लीशा हैंड ओवर करो। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर डिफाइंट लुक देता है और पूछता है कि अगर वो नो बोले तो क्या करेगी। ब्रूट स्माइल करता है और हमारे यंग मैन को थ्रेटन करता है कि वो उसे किसी भी मोमेंट फिनिश कर सकता है। एमसी फोर्सफुली बंदे की चेन ग्रैब करता है। फिर वो जायंट को एक हाथ से ग्राउंड से लिफ्ट करता है और डेयर करता है कि कुछ ट्राई करो। ओनर सब देख रही है और अनॉड होती है कि उसने फ्रंट में फाइट करने की हिम्मत की। श्राउडेड इन स्मोक वो कमेंट करती है कि अब उसका नाम वेट कैरी नहीं करता। ब्लॉन्ड फ्रेंड पैनिक करता है और हमारे बॉय से बेग करता है कि अपोलोजाइज कर ले बिफोर इट्स टू लेट। हमारा यंग मैन फिर कामली पूछता है कि क्या वो वुमन सच में इतनी बड़ी डील है। उसका फ्रेंड कंफर्म करता है कि हाँ, वो भी रैंक नाइट वॉचर है और रैंक्ड 108। वुमन फिर पाइप से स्मोक ब्लो करती है। स्मोक शार्प प्रोजेक्टाइल्स में ट्रांसफॉर्म होती है और दोनों की तरफ फ्लाई करती है। एक स्मोक प्रोजेक्टाइल स्पीड से आगे बढ़ता है। ब्लॉन्ड नेबर येल करता है कि केयरफुल रहें, लेकिन हमारा यंग मैन कोई कंसर्न नहीं दिखाता। इंस्टेड ऑफ डॉजिंग वो ब्रूट का बॉडी अटैक के सामने रख देता है। ब्रूट का बॉडी पियर्स होता है और हमारे बॉय उसे ग्राउंड पर ड्रॉप कर देता है, लेकिन अटैक खत्म नहीं हुआ। स्मोक क्लॉ ब्रूट से बर्स्ट होती है और डायरेक्टली हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ जाती है, जो डॉज करता है। जायंट का लाइफलेस बॉस बॉडी फ्लोर पर गिरता है और स्मोक पूरे जगह स्प्रेड हो जाती है। वुमन फिर पूछती है कि वो इतना क्रूएल क्यों था किसी के साथ जो उसका एलाय होना चाहिए था, लेकिन तुरंत कहती है कि माउथ बैंड करो और नॉनसेंस बोलना बंद करो। उस मोमेंट वुमन फिर पाइप ब्लो करती है। लार्ज क्लाउड स्मोक रिलीज होता है। स्मोक फिर सेवरल आर्मोर्ड वॉरियर्स में ट्रांसफॉर्म होती है। सोल्जर्स के सामने काम गेज के साथ नो फेयर।
वो उनके ऊपर लीप करता है और ईजिली उनके अटैक्स डॉज करता है। एरेरा हमारे बॉय के बॉडी से एमिनेट होने लगता है। इसके साथ हमारे बॉय दोनों हाथ मिलाकर लार्ज एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करता है। वो पावरफुल ब्लास्ट ऑफ वाइंड रिलीज करता है जो सोल्जर्स को डिसिपेट करता है और सबको पीछे पुश करता है। गस्ट इतना स्ट्रांग होता है कि लोग पीछे ड्रैग हो जाते हैं और स्कर्ट्स ऊपर उड़ते हैं। इवन नाइट वॉचर और उसके गार्ड्स भी अपने फीट पर स्टे करने में स्ट्रगल करते हैं। ब्लॉन्ड फ्रेंड इम्प्रेस्ड है मास्टर के पावर से, जबकि अलीशा बस खाना कंटिन्यू करती है। वॉचर कमेंट करती है कि उसका वाइंड एबिलिटी एक एक्सलेंट काउंटर है, लेकिन वो कहती है कि उसके पास सिर्फ पावर्स नहीं है और स्लोली एडवांस करती है। वुमन येल करती है कि बीरंग वॉचर के पास सिर्फ पावर्स नहीं है और किक अटैक लॉन्च करती है। हमारा यंग मैन स्माइल करता है और हिट लेने के लिए प्रिपेयर करता है, आयरन स्किन एक्टिवेट करके। नाइट वॉचर्स आईज वाइड हो जाती है जब वो देखती है कि उसका अटैक कुछ नहीं करता। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसका लेग कैच करता है, हार्डनिंग एबिलिटी एक्टिवेट होती है। थोड़ा ब्लश करता है क्योंकि लेग को होल्ड करना ज्यादा हाई है। हमारा बॉय फिर पूछता है कि क्या वो इतनी देर उस पोजीशन में रहने वाली है। वुमन का फेस रेड विद एम्बैरसमेंट। वो कर्स करती है और लेग वापस खींचती है। फुल रेज में वो हमारे बॉय को गो टू हेल कहकर ब्लेड से नेक पर स्लैश करने की कोशिश करती है। हमारा बॉय ब्लेड डिफेंड करता है, लेकिन वो रिलेंटलेस है और फिर दूसरा अटैक लीप करती है। फ्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ वो अपनी फुल स्ट्रेंथ से हमारे बॉय को क्रश करने आती है। हमारा बॉय हार्डनिंग एबिलिटी यूज करके इजिली डिफेंड करता है। इम्पैक्ट से एक्सप्लोजन और स्मोक जनरेट होता है। हमारा बॉय फिर दूसरी एबिलिटी चेन्स एक्टिवेट करता है। एनर्जी चेन्स वुमन के बॉडी के अराउंड रैप हो जाती है, कंप्लीटली इमोबिलाइजिंग हर। उस मोमेंट वुमन के गार्ड्स प्रिपेयर होते हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन वो उन्हें रोक देती है। डिफीटेड वुमन पूछती है कि वो कौन है और उसका रैंक क्या है। हमारा बॉय स्माइल करता है और रिप्लाई करता है कि उसका नाम लीन है और वो बस सिंपल डी रैंक है। नाइट वॉचर शॉक्ड है और वंडर करती है कि गवर्नमेंट रैंकिंग सिस्टम ब्रोकन है क्या, लेकिन सडनली ब्रूट उठ जाता है और सबका अटेंशन उसकी तरफ जाता है। हमारा यंग मैन स्माइल करता है और उस जाइंट का सामना करता है। हमारा बॉय कंफ्यूज्ड है जब वो देखता है कि एनिमी का बॉडी ग्लो करने लगता है। जाइंट का फिस्ट क्लेंच होता है और वो हमारे बॉय पर पंच करता है। ब्लो सीधे हमारे बॉय के स्टमक पर लगता है। ब्रूट ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक मॉन्स्टर में जो इनक्रेडिबल हल्क के अबॉमिनेशन जैसा लगता है। मॉन्स्टर का पंच सीधे लगता है और ह्यूज शॉक वेव क्रिएट होती है। ये देखकर ब्लॉन्ड फ्रेंड एनरेज हो जाता है और चिल्लाता है कि कोई भी उसके मास्टर को हर्ट नहीं कर सकता। वो फिर अपनी पूरी ताकत से जाइंट पर चार्ज करता है और किक लैंड करता है उसके फेस पर, लेकिन मॉन्स्टर फ्लिंच भी नहीं करता। अबॉमिनेशन की सुपर रेजिस्टेंस की वजह से अटैक का फील ही नहीं होता। हमारे एमसी का फ्रेंड कंप्लीटली शॉक्ड है एनिमी की स्ट्रेंथ देखकर। क्रीचर एब्सर्ड फोर्स से हमारे यंग मैन की लेग ग्रैब कर लेता है। अपनी ओवरवेलमिंग पावर से अबॉमिनेशन जैसे क्रीचर उसके फ्रेंड की लेग भी ग्रैब कर लेता है और बिल्कुल हल्क की तरह क्रीचर हमारे बॉय को फ्लोर पर स्लैम करना स्टार्ट करता है। डिस्टेंस से देखते हुए एक गार्ड पूछता है कि क्या वो अपनी पावर छुपा रहा था। नाइट वॉचर करेक्ट करती है और कहती है द ब्रूट इज नॉट द सैम एज बिफोर। उस मोमेंट जायंट रोर करता है और उसका बॉडी और ग्रो करने लगती है। स्किन टियर होने लगती है। जो पहले अबॉमिनेशन था अब वो आउट ऑफ कंट्रोल आर्मोर्ड टाइटन बन जाता है। सिविलियंस पैनिक कर जाते हैं। मॉन्स्टर फिर ब्लॉन्ड गाय को इग्नोर करता है और एक एनपीसी को ग्रैब करता है। वो आदमी को उठाता है और बाइट करता है। अब आर्मोर्ड टाइटन के बाइट से सब लोग ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जो उसके कंट्रोल में होते हैं। गार्ड वंडर करता है कि ह्यूमन कैसे मॉन्स्टर बन गया, लेकिन वॉचर कहती है कि वो कंट्रोल में है। वुमन फिर रियलाइज करती है कि अगर वो कंट्रोल में है तो असली एनिमी क्राउड के बीच छुपा हुआ है। एक ज़ॉम्बी वुमन हमारे बॉय पर अटैक करने की कोशिश करती है जो वॉल के अंदर स्टक है। सडनली
वो वुमन किसी के द्वारा चोक होने लगती है। अलीशिया फ्यूरियस है और क्रीचर को चोक कर रही है। बोलती है कि उसके ब्रदर को हर्ट मत कर। हमारा यंग मैन स्माइल करता है और कहता है कि उसे बस उसका नाम बुला लेना चाहिए। हमारा बॉय फिर उसके हेड पर पैट करता है और कहता है कि बाकी का काम वो संभल लेगा। वो थोड़ा ब्लश करती है। अलीशा फिर पोजेस्ड वुमन को पुश कर देती है। कंट्रोल्ड वुमन फिर हमारे एमसी पर फुल फोर्स से चार्ज करती है। हमारे यंग मैन का हाथ ग्लो करता है और वो अपनी वाइन्स यूज करता है, जबकि असिस्टेंट कहता है कि वो बस उसे फाइट के लिए कॉल करता है। फिर ग्रीन एनर्जी वाइन्स वुमन को रिस्ट्रेन कर लेती है। नाइट वॉचर पूछती है कि उसे क्यों फिनिश नहीं किया और हमारे एमसी कहता है कि वो बस एक विक्टिम है। वो फिर अपना हाथ एक्सटेंड करता है और अपनी एबिलिटी यूज करने के लिए प्रिपेयर करता है सब पर। वाइन स्प्रेड हो जाती है और मॉन्स्टर्स को कैप्चर कर लेती है। गार्ड्स हमारे यंग मैन के पावर देखकर शॉक्ड है और वॉचर वंडर करती है कि उसके पास 2 पावर्स कैसे हैं। ग्रीन वाइन्स मॉन्स्टर के बॉडी को टाइटली स्क्वीज करती है, लेकिन मॉन्स्टर मैनेज कर लेता है फ्री होने का। हमारे एमसी फिर मॉन्स्टर की तरफ टर्न करता है और अपनी हार्डनिंग एबिलिटी एक्टिवेट करता है। कहता है कि ऑलमोस्ट भूल गया था। हमारा बॉय सीधे पंच लैंड करता है मॉन्स्टर के फेस पर। वो फिर रिकवर करता है अटैक से और कहता है कि पहले वाला पंच एक्चुअली हर्ट किया। हमारा बॉय फिर एक ऑक्यूलर एबिलिटी यूज करता है। अपनी आई पावर से वो नोटिस करता है कि क्रीचर के आसपास ब्लू एनर्जी थ्रेड्स रैप्ड है। स्पेशल विजन यूज करके वो एरिया स्कैन करता है रियल एनिमी ढूंढने के लिए। उसकी एबिलिटी फिर रिवील करती है ट्रू कल्प्रिट, जो ज़ॉम्बीज के बीच मस्ती कर रहा था। हमारे बॉय कहता है फाइनली फाउंड यू। फिर वो जंप करने के लिए प्रिपेयर करता है। एक इंप्रेसिव लीप के बाद हमारा बॉय क्राउड के ऊपर चार्ज करता है अपनी ब्लेड के साथ। वो फिर क्रैश के साथ लैंड करता है। वेपन फ्लोर में स्मॉल क्रेटर क्रिएट करता है। अटैक सिर्फ फ्लोर पर नहीं, बल्कि रियल एनिमी के फेस पर भी सीधे लगता है। लेकिन जैसे ही इजेक्ट होता है जेट से, क्रीचर एस्केप कर जाता है उस बॉडी से जो होस्ट के रूप में उसे यूज किया जा रहा था। उस मोमेंट एनिमी का ह्यूमन फॉर्म डिसोल्व होता है। रिवील होता है कि वो एक स्पाइडर मॉन्स्टर है। क्रीचर फिर वंडर करता है कि हमारे एमसी ने कैसे उसके डिस्गाइज को देखा। हमारा यंग मैन कॉन्फिडेंटली अपनी आंख की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि कुछ भी उससे छुप नहीं सकता। ये देखकर मॉन्स्टर एनरेज हो जाता है। एक्सप्रेशंस बिजार हो जाते हैं और वो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है। एनर्जी अटैक के साथ क्रीचर मेन डोर सील कर देता है, सबको अंदर ट्रैप करते हुए। इमीडिएटली ब्लू एनर्जी स्प्रेड होती है और सिविलियंस को एनवेलॉप करना स्टार्ट करती है। क्रीचर फिर सबको कंट्रोल करना स्टार्ट करता है जैसे वो बस पपेट्स है। मॉन्स्टर की पावर लॉगऑन को ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है। अब हमारा बॉय खुद को एक होड़ ज़ॉम्बीज से सराउंडेड पाता है। हमारे एमसी फिर स्माइल करता है और पूछता है कि क्या हॉस्टेजेस यूज करना ही मॉन्स्टर का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन का तरीका है। इस बात पर क्रीचर एनरेज हो जाता है और डेयर करता है कि वो सारे इनोसेंट लॉगऑन को जो उसने ट्रांसफॉर्म किए फिनिश कर दे। हमारा यंग मैन इरिटेट हो जाता है और कहता है कि नॉर्मल लॉगऑन को शील्ड्स के रूप में यूज करना एक चीप ट्रिक है। सडनली वो एक स्ट्रेंज मूवमेंट नोटिस करता है और टेक्निक पहचान लेता है जो यूज हो रही है। नाइट वॉचर फिर अपीयर होती है और अपनी शैडो पावर से ज़ॉम्बीज को कैप्चर कर लेती है और सिविलियंस को प्रोटेक्ट करती है। ये देखकर हमारा बॉय सरप्राइज्ड है। वो एक्सपेक्ट नहीं करता था कि वो आके हेल्प करेगी, लेकिन वुमन कहती है कि गलत आइडिया मत लेना। वो बस अपने एस्टैब्लिशमेंट में डिस्टर्बेंसेस पसंद नहीं करती। उस मोमेंट वो एक स्मोक डार्ट स्पिट करती है और कहती है कि यहां मॉन्स्टर्स भी ट्रबल नहीं कर सकते। छोटी स्मोक एरो हाई स्पीड पर एनिमी की तरफ जाती है। डार्ट क्रीचर के चेस्ट पर हिट होती है और विलन को बड़ा वाउंड लगता है। डोर से ब्लॉन्ड फ्रेंड एक्साइटेड हो जाता है और चीयर करता है, देखकर कि दोनों साथ काम कर रहे हैं। इंजर्ड मॉन्स्टर कहता है कि उसका मिशन ऑलरेडी कंप्लीट है
और उसे अपनी लाइफ रिस्क करने की जरूरत नहीं। क्रीचर फिर रोर करता है और अपने ज़ॉम्बीज को ऑर्डर देता है कि अटैक करो और किसी को फॉलो मत करने दो। होड़ ज़ॉम्बीज फिर फुल फोर्स से उन पर चार्ज करते हैं। वॉचर अननॉड हो जाती है और डिटर्मिनेशन के साथ कहती है कि मॉन्स्टर एस्केप नहीं करेगा। वो फिर अपने ब्यूटीफुल हाई हील्स में लीप फॉरवर्ड करती है। ज़ॉम्बीज रेडी होते हैं और वो स्मोक डार्ट्स फायर करना स्टार्ट करती है। ये देखकर ब्लॉन्ड फ्रेंड हाइप्ड हो जाता है और कहता है कि ये उसकी स्पेशल टेक्निक है और वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता है। क्रीचर फ्ली करने की कोशिश करता है लेकिन प्रोजेक्टाइल्स से सरप्राइज हो जाता है। लेकिन हमारा एमसी उसके सामने आ जाता है और अपनी ब्लेड से नाइट वॉचर के डार्ट्स कट कर देता है। इस एक्शन को देखकर ब्लॉन्ड फ्रेंड और उसके गार्ड्स कंप्लीटली डम्बफाउंडेड हो जाते हैं। नाइट वॉचर फिर क्वेश्चन करती है, पूछती है कि क्या वो मॉन्स्टर के साइड में है। हमारा बॉय कहता है कि कोई भी उसे उसका होम जाने से नहीं रोक सकता। वुमन कंफ्यूज्ड हो जाती है और वंडर करती है कि वो गोइंग होम से क्या मतलब है। अलिशा, जो अब तक बिना केयर किए खाना खा रही थी, अब हमारे बॉय पर अपना अटेंशन देती है। डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए मॉन्स्टर ट्राई करता है चुपके से क्रॉल करके एस्केप करने का, लेकिन हमारा एमसी फास्टर है और एक स्विफ्ट मूव से क्रीचर का हेड ग्रैब कर लेता है। हमारे यंग मैन फिर मॉन्स्टर को लिफ्ट करता है और कहता है कि बस फिनिश करना है ताकि वो वापस जा सके। लेकिन बिफोर वो क्रीचर को एलिमिनेट कर पाता, अलिशा उसके साइड में अपीयर होती है और क्रीचर को नूडल की तरह स्लर्प कर लेती है। नाइट वॉचर अपनी क्यूट चिबी वर्जन में भी कंफ्यूज हो जाती है, समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।